मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम चैप्टर 3 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट से का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में इसके रिलेटेड थ्योरी बताया गया था। अगर वो थ्योरी देखे होंगे उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आप काफ़ी अधिकतम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी हमारे द्वारा बताया जाएगा आपको पूरे डिटेल सोल्यूशन के साथ। ओके, तो चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा हुआ है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं, रेखा चित्र यानी ग्राफ और समपाती है, तो आपको बताया गया था कि दो रैखिक समीकरण क्या था? a1x b1y प्लस सी इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये दो रैखिक समीकरण था। रैखिक क्यों था? क्योंकि पावर 1 है दो चर का, दो चर में है तो दो रैखिक समीकरण। लेखा चित्र यदि समपाती है, समपाती मीन्स कोइंसिडेंट है, यानी एक दूसरे पे लेखा चित्र है। तो आपको क्या बताया गया था? जब कोई दो ग्राफ, दो रैखिक समीकरण का ग्राफ एक दूसरे पे समपाती है, कोइंसिडेंट हो, तो क्या अनेक हल होगा? क्या आंसर आपका हो जाएगा अनगिनत हल। जबकि इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ ऐसे होगा, एक ऐसे और फिर दोबारा ही इसी पे। देख रहे हैं कितने जगह एक दूसरे को टच कर रहा है और कट कर रहा है, अनगिनत कर रहा है, इसलिए इसका आंसर अनगिनत होगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती हैं तो रेखाएं, तो उनके कितने हल होंगे? अनगिनत। देखिए इसके आपको बताए थे कि तीन कंडीशन होता है। यदि दो रेखाएं अगर एक दूसरे का कट कर रहा है तो एक हल होगा, जिसको अद्वितीय बोलते हैं। अगर दो रेखा एक दूसरे पे समपाती है यानी एक दूसरे पे है तो अनगिनत सॉल्यूशन होगा। अगर एक दूसरे का पैरेलल है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। नहीं, तीन कंडीशन था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि समपाती रेखा यानी ये वाला कंडीशन है, यानी अनगिनत सॉल्यूशन। समीकरण इतना एवं इतना कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। हम आपको बतलाए थे, जब वो टेबल बतला रहे थे, कितन आपको उस टेबल से कई क्वेश्चन बनेंगे, और उस टेबल से हम बताए थे कि चार प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। दो समीकरण दिया हुआ अगर रैखिक समीकरण, उससे आपको पूछेगा कि एक इसका ग्राफीय निरूपण कैसे है। तो हमने बोला था कि दो ग्राफ अगर एक दूसरे को कट कर रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, और जब अद्वितीय सॉल्यूशन होगा यानी एक सॉल्यूशन हो गया है कि एक हल हो गया, तो संगत बोलेंगे, वो संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। और जब संगत हो गया और दो रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है यानी वो एक दूसरे का अविरोधी है, यानी कोई विरोध नहीं कर रहा है, यानी एक ही दो इक्वेशन दिया हुआ है, उससे चार तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एट ए टाइम। यहाँ पूछ रहा है कि एक इक्वेशन ए है और एक इक्वेशन ए है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं देगी। तो कैसे देखेंगे कि ये जो ग्राफ है कैसे? तो देखिए क्या था, कंडीशन यही था ना कि पहले चेक करेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये चेक करेंगे। या a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। नहीं, ये तीन कंडीशन था। एक कंडीशन ए था, दूसरा कंडीशन ए था और तीसरा कंडीशन ए था। तीनों चेक करेंगे और जिस कंडीशन को अप्लाई, इसमें क्या था, अगर इस कंडीशन को इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा? अद्वितीय, यानी एक हल होगा। अगर एक हल होगा तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, हल हो गया तो संगत समीकरण युग्म होगा, और संगत हो गया तो अविरोधी होगा। इस तरह के चार चीज होता है। इसमें भी एक क्या है? संपाती रेखा होगा, एक दूसरे के पर आश्रित होगा, अविरोधी होगा क्योंकि विरोध नहीं है, और ये आपका आश्रित होगा। यहाँ पे विरोधी और विरोधी नहीं, यहाँ पे आश्रित होता है, और आपका इसमें अनगिनत हल होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? पैरेलल रेखा होगा। पैरेलल होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और सोल्यूशन यानी हल नहीं है तो असंगत होगा। असंगत है और दोनों एक दूसरे को पैरेलल है यानी एक दूसरे को विरोध कर रहा है, यानी कहीं नहीं मिल रहा है तो विरोधी होगा। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कीजिए।
यहाँ पे है आपका 2x, और देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, स्टैंडर्ड था कि a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, यानी प्लस था सभी जगह। तो इसमें देखिए प्लस नहीं है, तो यहाँ प्लस कर लेंगे, प्लस -1y और प्लस -3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 7y माइनस है तो प्लस माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए अब अप्लाई करेंगे, पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या था, a1/a2, a1/a2 बराबर b1/b2 चेक करेंगे। तो देखिए a1 क्या है 2, a2 क्या है 12, b1 क्या है -1 और b2 क्या है 7। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि 1/6 हो है, अगर इसको काटेंगे तो 6 मरतब कटेगा, यानी 1/6 इक्वल टू -1/7। दिख रहा है कि 1/6 1/7 इक्वल नहीं हो सकता, यानी डज नॉट इक्वल टू है, यानी ए डज नॉट इक्वल टू, यानी a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू है, यानी ये पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या चार चीज होगा, a1/a2 b1/b डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जब ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होगा यानी एक बिंदु पे कट करेगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। जब एक हल है यानी कम से कम एक हल है तो वो संगत समीकरण युग्म होगा, और संगत होगा और एक दूसरे पे कट कर रहा है यानी मिल रहा है, यानी वो अविरोधी है, यानी विरोध नहीं कर रहा है, यानी मिल जा रहा है एक दूसरे से, यानी एक दूसरे पे कट कर रहा है, यानी वो अविरोधी होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा, आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है, तो संपाती सरल रेखा है। यहाँ देखिए डज नॉट इक्वल टू है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। देखें तो एक ही इक्वेशन दिया हुआ रहेगा चार तरीके का चीजें पर, यही इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अगर आपका ऑप्शन रहता है एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल, क्या होगा, एक हल होगा, इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यही देखेंगे। हम आपको बतलाए थे थ्योरी के समय कि ये काफी इंपॉर्टेंट और टेबल था जो एक स्लाइड में रेड बॉक्स में आपको दिखाया गया था। उस स्लाइड को कई बार पढ़ें, आपका आधा क्वेश्चन हर साल जितने क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड, उससे आधा क्वेश्चन उसी टेबल से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अभी भी 2 क्वेश्चन आया 2023 में, दोनों उसी से सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा भी उसी से सॉल्व हो जाएगा। x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए हम आपको ग्राफ बतलाए थे, x - y = 0 है, यानी x बराबर क्या है y, यानी y बराबर x टाइप का। इसका हम आपको ग्राफ खींच के बतलाए थे। क्या बतलाए थे, एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। ये x एक्सिस होता था, ये -x एक्सिस, ये -y एक्सिस और ये y एक्सिस। इस x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता था, तो इसलिए y = 0 इस इक्वेशन का होता था। ई y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता था, इसलिए इसका इक्वेशन होता था x 0 होता था। और आपको बतलाया था कि x बराबर a, यानी x बराबर a का होता था। ई क्या होता था, तो y बराबर b का होता था। और आपको हम ऐसे बताए थे कि जो 0 से पास करता है, 0 से पास करता है वो क्या होता था, y बराबर x का होता था। यानी आपको ये 5 इक्वेशन, ये ग्राफ हमेशा याद रखना चाहिए कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x = 0, x = a, यानी x कोई वैल्यू तो पैरेलल y का, यानी समांतर y का, y बराबर b यानी पैरेलल x का, और y बराबर x यानी वो ओरिजिन यानी 0 से पास करेगा, यानी ओरिजिन से वो पास करेगा। तो ये आप इक्वेशन याद रखिए, यानी ये ग्राफ आप याद रखिए। अगर आपको ग्राफ याद नहीं भी रहता है तो काम चल जाएगा, जैसे हम आपको बताते हैं। देखिए अगर हमको इसको ग्राफ खींचना है, y माइनस इजकल टू यानी x बराबर y है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या बताया गया है कि आपको मिनिमम 2 पॉइंट लेना है, मिनिमम 2 पॉइंट लेना है। तो 2 पॉइंट कैसे लेते थे कि बॉक्स बनाते थे, x ले लीजिए, y ले लीजिए। अगर x आप 0 लीजिए एक बार, तो x 0 लीजिएगा तो क्या y 0 हो गया। अगर दूसरा लीजिए एक, अब देखिए y 0 लेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, तो दोनों सेम है, तो फिर x बदल लेंगे, x 1 लेंगे तो y क्या होगा, 1 होगा। अगर तीसरा भी मान लीजिए ले लेते हैं, x 2 लेंगे तो y 2 हो जाएगा। यानी जो वैल्यू x का है वही वैल्यू y का है।
तो देखिए 0 0 यानी 0 0 यहाँ पे होगा 1 पॉइंट, 1 1 यानी x का 1 और y का 1। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इधर -1 है, -2 है, -3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है। तो ठीक है 0 पे 0 यहाँ पे, 1 पे 1 यानी 1 x का, y का x यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 ले तो 2 पे 2 2 यानी यहाँ पे 3 3 लेंगे यहाँ पे। उसी तरह अगर माइनस में लेंगे हम, अगर हम माइनस ले लेते हैं तो देखिए अगर x का वैल्यू हम माइनस ले लेते हैं, माइनस देखिए ले माइनस, अगर x बराबर माइनस ले लेते हैं -1 तो y बराबर क्या होगा -1। अगर -2 लेते हैं तो -2 ऐसे होगा, यानी x -1 तो y -1 यानी यहाँ पे x -2 यानी y -2 यहाँ पे। यानी देख रहे हैं ये ऐसे जा रहा है, यानी 0 से क्रॉस होके जा रहा है, यानी ये रेखा। तो x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, आपको या तो याद रखें 4 देखना ही है। x बराबर 0 यानी y एक्सिस का, y एक्सिस का x बराबर 0, x बराबर a पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर b पैरेलल टू x एक्सिस, और आपका y बराबर x ओरिजिन से पास करता हुआ, तो ओरिजिन से पास करता। तो पूछा इतना का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो एक अक्ष के समानांतर, x अक्ष है, x एक्सिस है, इसके समानांतर है क्या, समानांतर तो ये होगा नहीं है। y एक्सिस के समानांतर, ये y एक्सिस है, इसके समानांतर ऐसे होगा, ये y एक्सिस है तो समानांतर ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं है। मूल बिंदु से जाती हुई, हाँ मूल बिंदु से जा रहा है यानी ओरिजिन से जा रहा है, यानी मूल बिंदु से मेरा जा रहा है, यानी राइट आंसर इज, ठीक है, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा है। देखिए यदि इतना बराबर इतना 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 हो तो x और y का आपको सॉल्व करना। देखिए दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, 3x - 2y -12 इधर कर लीजिए 0, 4x - 5y - 16 = 0। देखिए दो चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि दो चर है x y और पावर 1 है, तो दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण का सॉल्व करने का कई मेथड, कितने मेथड बताए थे, दो चर। ये तो एक तो ग्राफिक मेथड होता है, यानी ग्राफिक मेथड यानी दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें, कटिंग पॉइंट निकालें। उसके बाद एक होता है बीजीय गणितीय मेथड विधि। गणित विधि में क्या बताया, 3, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। किसी एक से सॉल्व कर लेंगे आपका निकल जाएगा। देखिए या तो आप सॉल्व करें, या शॉर्ट ट्रिक से इस जो दिया हुआ है क्या होता है, इसका सॉल्यूशन जो भी होगा, यानी इसका जो भी हल निकलेगा वो क्या करेगा, इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो या तो आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करना दीजिए, सॉल्व कर लें। देखिए क्या करते हैं, अगर हम 3 है और 4 है, तो अगर हम प्रतिस्थापन विधि से अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो देखिए क्या होगा, 4 3 12x -8y -48 = 0। ये करेंगे तो 12x -15y और 48 = 0। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए 48 + 48 0, -8 और +15y 7y, और ये देखिए ए कैंसिल हो गया, 7y और = 0, यानी 7y = 0, यानी y = 0 होगा। यानी एक तो मेरा वैल्यू निकल गया कि y = 0 होगा, यानी y = 0। देखिए इसमें y = 2 है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, y = 10 है, ये तो नहीं होगा, y = 4 है, ये तो नहीं होगा, यानी यही एक ऑप्शन है, y = 0, x = 4 होगा। कैसे, एक मेरा मूल निकल गया, एक वैल्यू निकल गया y बराबर 0, तो किसी भी इक्वेशन में y बराबर 0 डाल देंगे। देखिए पहला इक्वेशन में हम y बराबर 0 डालें तो 3x है -2, y के जगह 0, -12 = 0, 3x ये तो 0 हो जाएगा, -12 है = 0, 3x ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 12 हो जाएगा। ये x ये 12 और 3 गुना में है तो इधर भागाकार में होगा, ये क्या होगा 3 × 4 = 12, यानी x बराबर 4। यानी क्या देखा है, y बराबर 0 तो x बराबर 4, ऑप्शन ए हो गया। एक ही से हमारा ऑप्शन मिल रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, क्योंकि y बराबर 0 एक ही में है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 10 है, तो यानी एक ही में है, यानी यही होगा। फिर भी हम चेक कर लेंगे, ये होगा। तो देखिए ये ऐसे भी बना सकते हैं,
एक मेथड और है जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप बहुत जल्दी कुछ सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड होता है, यानी आप ऑप्शन देख के करेंगे। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, मेरा ये इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर 12, ठीक। यानी इस दोनों इक्वेशन का ये हल है, यानी इसका सॉल्यूशन है, यानी इस सेटिस्फाई करेगा। यानी x बराबर 4 और y बराबर 0 डालेंगे तो इक्वेशन संतुष्ट होना चाहिए। तो डाल के देखते हैं। x बराबर 4 यानी 3 गुना 4 माइनस 2, वाई क्या है तो 0 बराबर 12, 3 चौको 12, ये 0 बराबर 12, यानी 12 बराबर 12, यानी मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। 12 बराबर 12 है यानी यानी ये तो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसको भी कर रहा है? तो दोनों को चेक करेंगे। 4x माइनस 5y बराबर 16, तो 4 x क्या है 4, y क्या है 0 बराबर 16। ठीक है, 16 माइनस 0 बराबर 16, यानी 16 बराबर 16, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो पॉइंट है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मेरा सोल्यूशन ए होगा। तो देखिए हम कैलकुलेट नहीं किए, हम डायरेक्ट ये आंसर ही पुट करके। अगर प्रैक्टिस में आप आ जाइएगा तो ये देखिए कैसे बहुत जल्दी पुट कीजिएगा। x बराबर 4 यानी 4 3 12, ई 0 और बराबर 12, चलो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिए 4 चौको 16, ए 0 16, यानी 16 16 सेटिस्फाई कर रहा है, मार दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा आईक्यू का इस्तेमाल करके जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण निकाय क्या है, ए एक्स प्लस 10y माइनस 9 इजकल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 11 इजकल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब बोल रहा है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है? कोई हल नहीं होने का कंडीशन है a1/a2 बराबर तो हो b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2। बराबर नहीं हो c1/c2, यही तो होना चाहिए। तो देखिए इसको पहले हम व्यापक रूप में रखेंगे, सब में पॉजिटिव होना चाहिए, यानी यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो इसको इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे तो इसको माइनस में हो जाएगा। अब मेरा व्यापक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब इसको अप्लाई कर दीजिए। अनगिनत कोई हल नहीं होने का, तो देखिए a1 क्या है, a1 a है, a2 क्या है 2 है, b1 क्या है 10 है, b2 क्या है 5 है, डज नॉट इक्वल टू c1 क्या है -9 और c2 क्या है माइनस। तो देखिए अब हम इस दो को लेंगे, क्योंकि हमको a का मान पूछा है, a इसी में है तो इसके बराबर है तो एक ले लेंगे। तो देखिए a/2 बराबर 10/5। अब ये क्या कर, 5 दूना 10, 2 मरतबे कट जाएगा, यानी a/2 बराबर 2, यानी a बराबर, ये 2 इधर है तो इधर जाएगा तो 2 गुना में होगा, 2 गुना 2 यानी 4, यानी a बराबर 4 आपका आंसर। a बराबर 4 इज राइट आंसर। और निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे, -4 पे भी है। ठीक है, आपका आंसर। नेक्स्ट देखें, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए के किस, तो मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3 इजकल टू 0। दूसरा क्या दिया हुआ है 3x प्लस के वाई माइनस 9 इजकल टू 0। हमेशा इसको स्टैंडर्ड में बनाना है, स्टैंडर्ड में बनाना है तो इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 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 3 हो जाएगा। स्टैंडर्ड में चेंज कर दिए। अब बोला संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा होने का क्या कंडीशन, क्वाइंसिडेंट। क्वाइंसिडेंट मतलब तीनों गुणांक जो है इक्वल होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन है मेरा किसके लिए, संपाती होने के लिए। ठीक है, तो a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है 2, b2 क्या है k, c1 क्या है -3, c2 क्या है -9। अब देखिए क्या है, ये पहला दो का ले लीजिए, 1/3 बराबर 2/k। अब क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो k गुना k, 3 गुना 2 बराबर 6, यानी k बराबर मेरा 6।
अगर हम इसको ले रहे हैं, तो अगर हम इस दोनों को लेते हैं तब देख लीजिए क्या हो रहा है। तो 2/k इजिकल टू -3/-9। देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3×3 = 9, 3 मरतबे, ये बचा 2k बराबर 1/3, यानी फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर से होगा इधर होगा, तो k बराबर 2 × 3, k बराबर 6, यानी दोनों केस में 6 आ रहा है, यानी k बराबर 6 और k बराबर 6, तो ऑप्शन में k बराबर 6। ठीक है, बस क्या देख रहे हैं, अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उस टेबल से है जो एक स्लाइड पे आपको दिखाया गया था। उस टेबल को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिए इस चैप्टर के लिए, और अधिकतम क्वेश्चन उसी टेबल से सॉल्व होगा। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव के भी कई क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो समीकरण निकाय इतना स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है मेरा, तो तथा इतना का हल होगा। देखिए, तो समीकरण यदि इतना, तो समीकरण निकाय इतना तथा इतना का हल होगा। तो देखिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अगर दो रैखिक समीकरण युग्म है तो आपको 3 कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन क्या बताए थे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीन बताए थे क्या, a1/a2 b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c। देखिए, तो ये बोल रहा है कि ए वाला कंडीशन के लिए बताइए। तो ये क्या होता था, एक हल, प्रतिच्छेदी रेखा और एक हल होता था, यानी एक हल। इसके लिए क्या होता था, अनेक हल, यानी अनगिनत हल, अनेक हल। इसके लिए क्या होता था, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता था। तो बोल रहा है कि इसके लिए बताइए, यदि इतना हो तो समीकरण इतना इतना का हल होगा, क्या होगा, दूसरा वाला यानी अनेक हल होगा, यानी अनगिनत हल होगा। ठीक है, ये आपको डिफिनेशन ही था। तो बस आप हमेशा याद रखिए इस वाले का समीकरण युग और इसका ये 3 कंडीशन। पहला, दोनों का डज नॉट इक्वल टू, तीनों कांस्टेंट इक्वल टू, और ये पहला 2 इक्वल और ये इक्वल नहीं, तो कोई हल नहीं, अनेक हल, एक हल। युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल होगा। युग्म समीकरण देखिए, ये 2x प्लस 4y = 3 दिया हुआ है और 12y प्लस 6x = 6 दिया हुआ है। इसका आपको हल बताना है। देखिए, यहाँ पे कुछ करेक्शन है ऑप्शन में, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, अद्वितीय हल अनेक हल एक से अधिक हल और कोई हल नहीं, कोई हल। ठीक, आपको देखना है। तो देखिए, ये दिया हुआ युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल होगा, तो अद्वितीय हल, अनेक हल, एक से अधिक हल, कोई हल नहीं। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, वही कोष्टेंट यानी गुणांक का वो चेक करेंगे, जो 3 कंडीशन है, a1/a2 b1/b2 c1, तीनों में से कौन सा कंडीशन होता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 2x प्लस 4y, ये माइनस आएगा 3 = 0। देखिए, ये 2x 4y, इधर देखिए, यहाँ गलती से भी देखिएगा इधर 6x लिख दिया है, तो ऐसा नहीं कि इधर if 12x लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो पहले हम x वाला ही लिखते हैं, 6x प्लस 12y और माइनस 6 = 0। अब स्टैंडर्ड में है क्या, प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो प्लस देंगे तो ये -3 चल जाएगा, प्लस देंगे तो -6 हो। अब स्टैंडर्ड में हो गया, अब स्टैंडर्ड में हो गया, तो हमको आपको कंडीशन निकालना है। पहला कंडीशन चेक करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 है क्या। a1 क्या है 2, b1 क्या है, a2 क्या है 6, b1 क्या है 4, b2 क्या है 12। देखिए, ये
3 मरतबे, ए 3 मरतबे, यानी A1/A2 मेरा है, A1/A2 B1/B2 है। तो हम फिर चेक करेंगे C1/C2 भी है क्या? C1/C2 क्या है? -3 और -6, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 दूना 6 यानी 1/2, यानी क्या देख रहे हैं 1/3, 1/3 आ रहा है और 1/2 आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल तो है लेकिन ये इक्वल इसके नहीं है, क्योंकि 1/3 1/3 1/2। ये क्या हुआ, कौन सा कंडीशन हुआ? ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया, यानी पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा हुआ, समानांतर रेखा हुआ यानी कहीं कट नहीं करेगा, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। देखें तो आपको दिए हुए समीकरण में वहीं दिए हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपको एक कंडीशन चेक करना है, कंडीशन चेक करके आपको देखना है, यानी ये दोनों इक्वल है, इस तीसरे के इक्वल नहीं है, तो ये आपका कोई हल नहीं का कंडीशन है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना के कितने हल होंगे? फिर देखिए वही है रैखिक, तो फिर वही कीजिए 3x, ये क्या माइनस में है तो इसको प्लस में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप चेंज करते जाइए सीखने के, इधर देखिए तो इधर 6x, इधर भी प्लस माइनस में है तो -9 अंदर कर दीजिए y +5 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही होगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया था, यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे y कर दिया था। बहुत लोग गलत किए होंगे इसको, 2/12 लिखे होंगे, के कारण वो क्वेश्चन गलत हो गया होगा। लेकिन यहाँ देखिए अब करिए, रैखिक समय कितने हल होंगे, हल पूछ रहा है, यानी हल पूछने के लिए हम कैसे देखें, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सब जगह जो भी क्वेश्चन होगा ये तीनों लिख देना है, तीनों बराबर में। अब चेक करके हमको देखना है A1 क्या है 2, A2 क्या है 6, B1 क्या है -3, B2 क्या है -9, C1 क्या है 2, B1 C2 क्या है 5। अभी देखिए 2 3 6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, ये 2 5 तो रहेगा, यानी 1/3 1/3 2/5। अब देखिए 1/3 1/3 ये तो बराबर है, ठीक है, लेकिन 1/3 बराबर 2/5 है क्या? बराबर होगा क्या? नहीं होगा, यानी ये बराबर नहीं है, यानी पहला 2 बराबर है तीसरे के बराबर नहीं है। तो मेरा कौन सा कंडीशन अप्लाई हुआ? पहला क्या होता था A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू, यानी पहला नहीं हुआ। दूसरा क्या होता था कि तीनों इक्वल, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, वो भी नहीं है, यानी तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यह कौन सा कंडीशन है? समानांतर रेखा, समानांतर रेखा का कंडीशन है, यानी तीसरा कंडीशन, यानी समानांतर रेखा है कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करे, यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी इसका पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा। इस समपाती रेखा ऐसे कहीं चल जाएगा रेखा। ठीक, देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये वाले कंसेप्ट से कितने इजी वे में आप बता सकते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। ए के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही तो अप्लाई करना होगा। देखिए मेरा इक्वेशन क्या है, kx + 2y - 5 = 0, इधर क्या है 3x + y - 1 = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करें, प्लस कर देंगे तो माइनस, प्लस कर देंगे तो माइनस। ठीक है, अब देखिए अब क्या अप्लाई करेंगे, अब हमको अद्वितीय हल पूछ रहा है, अद्वितीय हल यानी पूछ रहा है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या आता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 क्या है k, A2 क्या है 3, डज नॉट इक्वल टू B1 क्या है 2 और B2 क्या है 1, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा तो ये k गुना 1 बराबर, इधर जाएगा डज नॉट इक्वल टू, इधर जाएगा तो 2 गुना 3, यानी k गुना 1 यानी k डज नॉट इक्वल टू 3 गुना 6, यानी k डज नॉट इक्वल टू 6 होगा तब अद्वितीय हल होगा, यानी k डज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखा है, दो रैखिक समानांतर रेखा है तो हलों की संख्या कितनी होगी? दो अगर समीकरण के लेखा यानी ग्राफ समानांतर है, यानी कहीं ये कट नहीं करेगा, कहीं कट यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक कोई दो रेखा कट नहीं करता है या एक दूसरे पे आश्रित ना हो तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। दो समानांतर रेखा कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी उसका
हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं। y-4 इजिकल टू का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? तो देखिए y बराबर क्या है, y-4 इजिकल टू 0 है। करेंगे तो क्या y बराबर 4 है। 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी b है, यानी y बराबर b। क्या तो आपको बताए हुए हैं कि ग्राफ कैसे होता है, क्या बताए थे आपको, y बराबर b का ऐसे ग्राफ होता है, y बराबर b, यानी y माने y बराबर b, y बराबर जैसे 4 है ऐसे होगा। ये तो आप अगर कंसेप्ट याद रखे हैं तो आपको देख के ही मार देंगे कि y बराबर b यानी पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस के समांतर, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के समांतर होगा। तो आप अगर वो 4 ग्राफ याद रखेंगे, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर a, y बराबर a और y बराबर x, आपको चारों का हम बता दिए थे, आप चारों याद रख लीजिए हमेशा ऐसे। क्या बतलाए थे कि ये x एक्सिस है, ये y बराबर 0 यहाँ पे हमेशा होगा, सब जगह y पे 0 होगा। ये y एक्सिस है, यहाँ पे इस लाइन पे हमेशा x 0 होगा, यानी x बराबर, यानी y बराबर 0 का ये इक्वेशन यानी x एक्सिस, और x बराबर 0 यानी y एक्सिस। अब दूसरा बतलाए थे कि x बराबर a अगर पॉजिटिव है तो इधर होगा x बराबर, यानी क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इधर 4 होगा, यानी x बराबर a कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, अगर वही निगेटिव होगा तो इधर होगा x बराबर -a। लेकिन अगर y का केस करेंगे तो y क्या है, इधर देखिए 1 2 3 4, यानी अगर y बराबर 3 है तो ऐसे होगा, यानी y बराबर b का ये ग्राफ होगा। अगर y बराबर -b होगा तो ये होगा y बराबर -b। अगर फिर आपको बोले थे y बराबर x क्या होगा, तो y बराबर x ओरिजिन यानी मूल बिंदु से जाएगा, यानी ये y बराबर x। ये हम आपको बतलाए थे कि आप इस 4 ग्राफ का याद कर लीजिए। कैसे, तो देखिए फिर से बताते हैं। x एक्सिस है, y एक्सिस है, -y -x। तो अगर आपको x बराबर 0 y बराबर 0 का लाइन पूछे तो y बराबर 0, ठीक है। अगर फिर आपको x एक्सिस है -x, ये y एक्सिस, सॉरी -y एक्सिस। अगर आपको ई वाई एक्सिस यानी x पे y0, y पे क्या होगा, y पे हमेशा x0 होता है, यानी y बराबर 0 x एक्सिस पर बराबर 0 है। अब देखिए तीसरा x एक्सिस है -x, y है। अगर x बराबर a कह रहे हैं, अगर x बराबर a होता है, x बराबर a क्या है, a क्या है, a ग्रेटर देन 0। अगर a बराबर x बराबर -a होगा, नहीं a के अगर माइनस में होगा तो a होगा x बराबर 1। उसी तरह अगर आपको y का खींचना है तो y का देखिए, ये क्या होगा, y बराबर b होगा, यहाँ b क्या है, पॉजिटिव। ये अगर ऐसे कर दें तो y इज इक्वल टू -b। अगर फिर आपको y बराबर x करना है तो y बराबर x, y बराबर x, ठीक है। उस आप ग्राफ को हमेशा याद रखिए कि x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0। अगर x पॉजिटिव है तो पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x ऐसे, x निगेटिव है तो इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में ऐसे, y पॉजिटिव ए ऊपर, y निगेटिव नीचे, y बराबर x मूल बिंदु से जाते हुए ओरिजिन से। तो देखिए y बराबर 4 है, y बराबर 4 है, यानी y बराबर क्या है, y बराबर b, यानी b क्या है, ग्रेटर, यानी b ग्रेटर देन जो कुछ भी 4 होगा, यानी ऐसे होगा पैरेलल टू इधर, बोला हो गया पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस। देखिए ये तो हो गया, ये आपको ग्राफ अगर आप याद रख लिए हैं तो। अगर आपको
थोड़ा सा ध्यान है, अगर याद कर पाते हैं तो ये 4 पॉइंट अगर याद कर लीजिएगा 4 ग्राफ तो हो जाएगा, लेकिन चलिए याद नहीं है तब y बराबर 4। हमने बताया है कि किसी भी एक लाइन को यानी किसी भी रेखा समीकरण को आपको ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, 2 बिंदु चाहिए मिनिमम। तो 2 बिंदु डालना होगा। ई y बराबर क्या है, 4 है। यहाँ तो 2 बिंदु की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए x एक्सिस है, y एक्सिस माइनस x एक्सिस। देखिए ये क्या है, 1 2 4, इधर -1 -2 1 2 -1 -2। अब बोलो y बराबर 4 है तो y पॉजिटिव इधर होता है, यानी 1 है 2 है 3 है, यानी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यानी ये 4 है, ये y 4 यहाँ पे है। y 4 क्या है, ऐसे लाइन जाएगा, y बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 4, यानी ये लाइन किसके पैरेलल है वही पूछ रहा है, y एक्सिस के पैरेलल है, y तो ये है तो इधर पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलल इसके यानी x एक्सिस के। ठीक है आप, ठीक है। यदि 2x प्लस 3y इजकल टू इतना और इतना इजकल तो सोल्यूशन आपको पूछ रहा है, तो देखिए क्या सोल्यूशन दिया, 2x प्लस 2x 4y। अब देखिए 2 इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। ग्राफी यानी ग्राफ करके, तो टफ है यहाँ पे, वो जब तक सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगी ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करे तब तक ग्राफ विधि हमको यूज नहीं करना। उसके बाद बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि में 3 था, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तो आपको जो सहूलियत हो वो यूज कर लीजिए आप। देखिए यहाँ कौन सा सहूलियत है, यानी देखिए 2x है 2x है, यानी दो सिमिलर है, अगर दोनों को घटा देंगे हम, अगर इक्वेशन या 1 है इक्वेशन 2 है तो एक मेरा अलग हो जाएगा, हट जाएगा, यानी विलोपन विधि लगा देंगे तो यहाँ पे सबसे ईजी है। आपको तीनों मेथड में देखना होता है कौन सा मेथड लगाएंगे तो हमसे जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे देखना है 2x यानी विलोपन मेथड लगा दें, यानी एक को विलोप करना है, तो लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अगर दोनों को घटा देने पे तो क्या करेंगे, घटा देंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 11 इजकल टू 0, 2x 4y प्लस 24 इसका, अगर घटाना है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए -11 माइनस 24 तो क्या होगा, 4 5 और 2 1 2, माइनस में 35। देखिए प्लस है तो 4 3 7y, और एक माइनस है प्लस है तो यानी कैंसिल हो जाएगा ना, बराबर जी, बराबर बराबर है। तो देखिए अब क्या निकला, 7y माइनस 35 इजकल टू 0, वाई इजिकल टू क्या होगा, 35 हो जाएगा, तो प्लस में 7 इधर गुना में, 7 भागा में 7 पचे, नहीं आपका y बराबर 5। अगर y बराबर 5 निकला तो एक जो निकला वो किसी भी इक्वेशन में हम डाल देंगे तो हमारा जो दूसरा चर होगा वो निकल जाएगा। तो पहला में डाल देते हैं 2x प्लस 3, y कितना निकला 5 माइनस 11 इसका 2x 5 3 15 माइनस 11 इसकल टू 2x, 15 में से 11 जाएगा तो 4 इसका 2x, 4 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस x इजकल टू -4, इधर 2 गुना में इधर भागा में आएगा, 2 दूना 4 होगा, -2 होगा, बराबर। देखिए x बराबर -2 कहाँ है, x बराबर -2 यहाँ पे है, और y बराबर 5, y बराबर 5। देखिए y बराबर -5 है, ये नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे देखिए x बराबर -2, y बराबर 5 आंसर। तो आप आंसर देने के समय भी जल्दी घबरा कर और जल्दी नहीं देखना है, जैसे वाई एक्स बराबर -2 वाई बराबर -5, देखिए हमारा 5 आंसर है, तो आपको भी चेक करना, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए आपको कंसेप्ट बताएंगे थे थ्योरी में पढ़ाने के समय, एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई, वास्तविक संख्या में बताए थे कि एक्स प्लस बी वाई प्लस 0 में वास्तविक संख्या अगर हम पुट करेंगे, वास्तविक संख्या तो अनगिनत सोल्यूशन, वास्तविक संख्या डालेंगे तो क्या होगा, अनगिनत अनगिनत सोल्यूशन होगा। कितने हल होंगे, अनगिनत यानी कई हो सकते हैं। देखो एक
1 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 भी हो सकते हैं, 2 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी, 100 भी, ये भी नहीं, 3 ये भी नहीं बोल सकते, यानी कोई नहीं मेरा आंसर होगा। यानी अनगिनत, यहीं पे अनगिनत लिखा रहता तब अनगिनत टिक कर, ठीक है। अगर ये वास्तविक संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्या में डालते हैं, अगर प्राकृतिक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में अगर हम बोलते कि कितना होगा, तब बोलते कि सीमित होगा, सीमित हमेशा भी किसी भी रैखिक समीकरण का एक्स वाई यानी दो चर में है, तो अगर वास्तविक संख्या में हल पूछेंगे तो अनगिनत होगा, और वहीं प्राकृतिक संख्या में पूछेंगे तो सीमित होगा। इसके बारे में हम थ्योरी क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ाएं, अगर आप नहीं देखे हैं तो थ्योरी आपका क्लियर होगा। देखिए, रैखिक समीकरण का युग्म इतना एवं इतना के कितने हल होंगे। देखिए, हल होने का क्या, वहीं टेबल वाला a1/a2 देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y, इधर आएगा तो -5, 4x हमेशा रखेंगे, x के नीचे ही x y, अगर उल्टा दे दिया रहा है 6y प्लस 4x, तो 4x को इधर कर लेंगे, प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू, अभी भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, माइनस है तो प्लस होना चाहिए, नहीं प्लस करेंगे तो -5, प्लस करेंगे तो -5, अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब पूछ रहा है कितने हल होगा, नहीं आपको कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई करिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखिए a1 क्या है 2/b1 क्या है 4, a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है -5, और आपका c2 क्या है तो -15। अब देखिए, अभी 2 दूना क्या होगा 4, 2 मरतबे, 3 दूना 6, 2 क्या होगा 5 3 15। तो देखिए 1/2, 1/2 और 1/3। देखिए 1/2, 1/2, तो ये तो ठीक है, लेकिन क्या 1/2 बराबर 1/3 होगा, क्या नहीं है, यानी ये नहीं है। यानी मेरा कंडीशन क्या निकला, a1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये कौन सा कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन हो गया। पहला क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो प्रतिच्छेदी रेखा होता था और एक सॉल्यूशन होता था, वो संगत होता था और वो अविरोधी होता। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाता, तो वो क्या होता, संपाती रेखा होता, यानी कोइंसिडेंट होता, अनेक हल होता, यानी संगत होता और आश्रित। जबकि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, यानी एक समानांतर रेखा होगा, यानी समानांतर रेखा होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, और असंगत होगा यानी कोई हल यानी कहीं नहीं मिलेगा, तो ये आपका विरोधी होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, अद्वितीय हल नहीं, तीन हल नहीं, अनगिनत हल नहीं, कोई नहीं। अद्वितीय हल होगा क्या, नहीं। तीन हल नहीं, तीन हल क्या, तो कोई अनगिनत हल नहीं, अनगिनत हल भी नहीं, कोई हल में कोई हल नहीं होगा, आपका कोई हल। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, देखिए आपका यही सब टर्म ही मिल रहा है, क्या, प्रतिच्छेदी या समानांतर या संपाती, या अद्वितीय हल, एक से अधिक हल, या कोई हल नहीं, या संगत असंगत, या विरोधी अविरोधी आश्रित, यही सब आपको टर्म मिलेगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाता है। देखिए, दो यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सा होगा। देखिए, आपको क्या बतलाए थे कि संगत किसमें किसमें होता है, संगत मतलब होता है आपका जिसका हल कम से कम एक हल जरूर, दिए हुए समीकरण दिए हुए समीकरण युग में संगत कब होगा, जब मिनिमम कम से कम एक हल हो जाए दोनों से। एक हल किस किस केस में होता है, एक तो पहला वाला केस में 1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अद्वितीय सोल्यूशन होता है, या a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। जब अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और ये जब तीनों बराबर होता है, यानी
एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होता है, यानी क्या होता है, संपाती होता है, संपाती रेखा होता है। तीसरा वाला जो कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1, ये क्या होता है, समानांतर रेखा होता है, समानांतर। तो आपको पूछ रहा है, तो देखिए एक प्रतिच्छेदी ये, यानी इसमें एक हल, इसमें अनेक हल, यानी जहां हल होता है वो दोनों संगत होता है, संगत, यानी ये दोनों क्या है, संगत वाला है, यानी इस दोनों में कम से कम एक हल है, यहाँ पे एक हल है, यहाँ अनेक हल, यानी कम से कम एक हल है, ये दोनों संगत है, और ये क्या है, असंगत है, हाँ कोई हल नहीं है। वही पूछ रहा है, युग्म संगत है तब उनके निरूपित रेखाएं कैसी होगी, यानी ये दोनों संगत वाला कंडीशन है, तो क्या होगा आपका, समानांतर होगा क्या, नहीं, समानांतर इस वाले केस में होता है, असंगत में तो ये समानांतर हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा, तभी दोनों में संगत है, यानी हमेशा नहीं बोल सकते, हमेशा संपाती होगा, हमेशा नहीं, ये भी हो सकता है, यानी प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, भी होगा या ये हो, समानांतर तो होना नहीं है, हमेशा प्रतिच्छेदी, क्या प्रतिच्छेदी ही सिर्फ हो रहा है, नहीं, मेरा संपाती भी हो सकता है, यानी सिर्फ हम नहीं बोलेंगे प्रतिच्छेदी होगा, यानी ये नहीं होगा, हमेशा संपाती नहीं, हमेशा संपाती भी नहीं, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, प्रतिच्छेदी या, देखिए रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं इतना के हल होंगे, हल पूछ रखा है आपका, 5x + 2y - 6 0 और इधर 7x 4y। देखिए ये ग्राफिकल मेथड से तो हमको सॉल्व करना नहीं है, बिना जब तक ना बोले तब तो ग्राफ ग्राफ विधि से हमको, ग्राफिक विधि से सॉल्व नहीं कर, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है। बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है, तो बीजगणितीय विधि में भी 3 मेथड, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो प्रतिस्थापन देखेंगे तीनों में कौन इजी हो रहा है, तो विलोपन में क्या होता था कि एक चर को हम विलोपित कर देते थे, ऐसा किसी से गुना करके दोनों इक्वेशन में। देखिए यहाँ पे आपका 2 देख रहा है, यहाँ पे 4 देख रहा है, ठीक, अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें, ये 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हम उसमें से 2 से गुना कर देते, 10x + 4y - 32। अब देखिए नीचे वाला को लिख लेंगे, 7x - 4y - 2। देखिए अब ये प्लस में माइनस में तो सिर्फ जोड़ देने से भर से हो जाएगा काम, यानी जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल, और 10x + 7x क्या हो जाएगा, 17x, और ये देखिए 32 और 2 34 = 0, यानी 17x की 34 उधर जाएगा तो 34 प्लस में, यानी x बराबर 34/17, यानी 2, यानी मेरा निकला क्या, x बराबर 2। अब देखेंगे x बराबर 2, यानी ये तो नहीं है, ये नहीं है, x2 इसी में है, यानी x2 यानी y भी निकालना हमको, x बराबर जो निकालें किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, मान लीजिए कि हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 5x क्या है 2 + 2y - 16, 5 दूना 10 + 2y - 16 = 0, तो 10, तो देखिए 2y, 10 6 -6 हो जाएगा, देखिए 10 प्लस में 16 माइनस में है तो -6 हो जाएगा, 2y का 2y, 2y उधर जाएगा तो 6, यानी y बराबर 6/2, ये 3, y बराबर 3, 2 x बराबर 2, y बराबर, देख रहे हैं, यानी क्या है, एक तो वो ग्राफ जो चार्ट है उससे आपको अद्वितीय हल, संगत हल, अविरोधी विरोधी, एक हल, अनेक हल पूछेगा, या आपको सॉल्व करवाएगा, सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन देगा, तो 3 मेथड है हमारे पास, कौन कौन, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि दिए हुए किसी एक इक्वेशन से x का हम y के संदर्भ में इक्वेशन निकाल लेते हैं, टर्म निकाल लेते हैं, फिर x दूसरे वाले में डालते हैं तो फिर y रहता है तो y का सॉल्व कर लेते हैं, क्या विलोपन विधि करते हैं, विलोपन विधि में होता है किसी, हम ऐसे किसी कांस्टेंट यानी अचर से गुना कर लेते हैं किसी भी दोनों इक्वेशन में, ताकि एक मेरा चर कैंसिल आउट हो जाए, जैसे हमने यहाँ देखा 2 है, यहाँ 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, विलोपन लगा दी। रजगुणन, रजगुणन भी है, आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला हम रजगुणन लगा के आपको सॉल्व करके समीकरण क्या है, इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, संपाती है, समानांतर है,
देखिए यहाँ पे 6x माइनस 2y प्लस 9 3x y प्लस 12। तो इक्वेशन है, पूछ रहा है कि कैसा वो रेखा का ठीक है, पहले तो स्टैंडर्ड में कर लेंगे, प्लस तो माइनस वाई, प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखिए, अब हमको कंडीशन ये लगाना है, a1/8 बराबर b1/बराबर c1। a1 क्या है 6, a2 क्या है 3, b1 क्या है -2 क्या है -1 क्या है 9, क्या है 12। अब क्या 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 2, क्या है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी बचा 2। यहाँ क्या हुआ 3 3 9 और 3 12। अच्छा देखिए, 2 बराबर 2 तो है, लेकिन 2 बराबर 3/4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1। कौन सा कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन में क्या होता है, जब a1/a2 b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, वो दो रेखा समपाती रेखा होता है, समानांतर रेखा होता है। समानांतर रेखा होगा तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, हल नहीं होगा। अगर हल नहीं होगा तो असंगत होगा और एक दूसरे का विरोधी होगा, क्योंकि कहीं भी मिलने की कोशिश नहीं। तो क्या होगा, समानांतर। देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा, यानी बोल रहा है कि संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा का क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c2, यानी दूसरा वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन। तो ई वाला कंडीशन हम फुलफिल कराएंगे तो अपने वैल्यू के आ जाएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है 3x आ जाएगा। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। 3x यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यानी -4 y है, 3x -y प्लस 8। अब देखिए माइनस है तो इसको करना है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव करेंगे तो माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब लगाना है हमको ये वाला कंडीशन, संपाती का कंडीशन लगाना है। संपाती का कंडीशन क्या होता है, a2 c1/b बराबर c1/c। देखो ए क्या है 3, बी क्या है 6, b1 क्या है -1, b2 क्या है -k, वन क्या है 8, क्या है 6। देखिए 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी 1/2 बराबर माइनस माइनस के 1/k बराबर। देखिए के का वैल्यू निकालना है, या तो आप ये दोनों का ले लीजिए या आप ये दोनों का ले लीजिए, से भी निकालिएगा आपका आंसर आ जाए। तो देखिए पहला ले लें 1/2 बराबर 1/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो के इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा तो 2 है बराबर 2, इधर राइट आंसर। देख रहे हैं क्या, आप अभी तक जितने क्वेश्चन आए होंगे देखे होंगे कि आप वो टेबल सफिशिएंट पर्याप्त है सभी को सॉल्व करने। उस क्वेश्चन टेबल को बार बार देखिए और करने। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी। आपको बताएं, कोई दो रेखा अगर प्रतिच्छेदी है यानी एक पॉइंट पे कटेगा, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, यानी एक सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल नहीं। दो चर में दो रैखिक समीकरणों का प्रतिच्छेदी होगा वो पोलर केवल बताए थे। प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल, अगर संपाती होगा यानी एक दूसरे पे कोइंसिडेंट करेगा, संपाती आश्रित होगा तो अनगिनत हल, और एक दूसरे का समानांतर होगा तो प्रतिच्छेद। यदि थ्री इतना और तथा इतना है तो एक्स तथा वाई का मान निकालिए। देखिए ये क्या है 3x -5 9x प्लस 15y। देखिए इसको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक तो ग्राफिकल मेथड यूज न कर, वो बीजगणितीय मेथड। तीन मेथड है उसमें, प्रतिस्थापन, नहीं एक को एक दूसरे के टर्म में ले जाइए दूसरे इक्वेशन में डालिए तब
विलोपन, यानी देखेंगे क्या किसी से गुना करने में हमारा एक चर विलोपित हो जा रहा है, तो ऐसा करके ले लेंगे। या तीसरा होता है व्रज गुणन। देखिए यहाँ पे हमको विलोपन दिख रहा है, 15 है और 3, यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दें 15 होगा, यहाँ पॉजिटिव पे कैंसिल आउट, सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिहाई 9x माइनस 15y इक्वल टू 0, तो एज इट इज। अब क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ में करेंगे तो नीचे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, नहीं 15y माइनस में 15y पॉजिटिव में, यहाँ 0 कट जाएगा। और 9x क्या हो जाएगा, 18x प्लस इतना इक्वल टू क्या निकला, 18x इक्वल टू 0 हुआ। x क्या है, 0, बट इधर गुना में है तो इधर 18 में, 0/18, 0 कुछ भी संख्या हो तो 0 होगा। ये हमारा निकला x बराबर 0। देखिए x बराबर 0 यहाँ भी है, यानी y भी हमको निकला। x बराबर 0 निकला है तो किसी भी इक्वेशन में x बराबर 0 रख, मान लीजिए हम पहला इक्वेशन में रख 3 गुना 0 माइनस 5y इक्वल ए 0 माइनस 5y इक्वल ए 0 उधर जाएगा तो कुछ भी नहीं, 5y इक्वल टू 0। अब ये 5 गुना में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, 0/-5। किसी भी जीरो के नीचे कुछ भी संख्या हो हमेशा 0 ही देगा, y बराबर 0, यानी x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, तो आपको ये मेथड देखना है। देखिए क्या है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। देखिए क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई, रैखिक समीकरण में कितनी अधिकतम हल संभव। आपको क्या बताए थे कि दो चर में रैखिक समीकरण है, अगर हम वास्तविक संख्या डाल रहे हैं, वास्तविक संख्या अगर हम डालने का तो हमारा अनगिनत हल देगा, अनगिनत हल। लेकिन अगर हम इसमें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर डालने की, प्राकृतिक संख्या डालेंगे तब हमें क्या देगा, सीमित हल देगा। क्या देगा, हल। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में दो चर में रैखिक समीकरण एक्स वाई कितने अधिकतम हल संभव है, इसमें वो नहीं बताया कि आप क्या डालना है, आपको वास्तविक संख्या डालना है या आपको प्राकृतिक संख्या डालना है। जब हमको नहीं दे कि आप प्राकृतिक डालना चाह रहे हैं या ये, तो हम मान लेते हैं कि वास्तविक संख्या ही डालना है। हम ब्रॉडर वाला चीज़ देखेंगे, बड़ा वाला, यानी वास्तविक संख्या डालेंगे, यानी अनगिनत हल होगा। समीकरण युग्म इतना तथा इतना का है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 इसका 4x प्लस 6y प्लस 15 इसका 0 समीकरण दिया हुआ है। अद्वितीय अनंत को, यानी आपको वो कंडीशन अप्लाई करना हो, तो पहले तो आप स्टैंडर्ड में चाहिए, तब माइनस है, यानी प्लस करेंगे तो माइनस, प्लस करेंगे तो माइनस। क्योंकि देखिए ये क्यों कर रहे हैं, ये सब समझ लीजिएगा, ये नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तभी कैसे हो गया, कोई मैजिक नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे ही -5 है, ठीक, -5 है तो क्या है, माइनस है और 5 है, तो मानिए इधर हम प्लस कर दिए और इसको माइनस अंदर कर दिए, तो क्या हो रहा है, प्लस है माइनस है, अगर ये क्या है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस, क्या हम आपको बताए थे, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 5 नहीं तो लिखे हम, नहीं लिखे, ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब कंडीशन अप्लाई कीजिए, a1/a2, b1/b बराबर c1/c2। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है -5, c2 क्या है -1। अब देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 3 15, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल 3 आ रहा है। देखिए 1/2 तो इक्वल सही है, 1/2 1/3 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, यानी ये इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 का कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन का क्या मतलब हुआ, समानांतर रेखा, और समानांतर रेखा हुआ कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं। ठीक है? ये के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनगिनत अनगिनत हल। अनगिनत हल का कंडीशन क्या होता है? 1/8 बी बराबर सी। पहले दो इक्वेशन को स्टैंडर्ड में देख लो। 4x प्लस के वाई 4y। देखिए ये तो प्लस में, ए प्लस में नहीं था, माइनस देंगे इसको प्लस। ये प्लस में है, नहीं है तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड में हो गया तो हमको अप्लाई करना है कि अनगिनत हल पूछ रहा है। अनगिनत हल का वो इक्वेशन है a1 बटा बराबर 1 बटा a1 क्या है 4, a2 क्या है 2, b1 क्या है k, b2 क्या है माइनस, b1 क्या है माइनस और a क्या है 3। देखिए 2 दूना 4 होगा 2, वो बराबर k बटा माइनस टू माइनस माइनस 3। अब देखिए इतना बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर इतना, बात बराबर है तो इसको ले लीजिए आप। क्या होगा, क्या होगा 2 बराबर के -4। जब नीचे नहीं था कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 गुना -4 के -8 के इज इक्वल माइनस। देख रहे हैं सभी समीकरण आपको उसी ग्राफ से, या नहीं तो सॉल्व करने वाला 3 मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ओपन विधि, वज्र गुणन। आपको वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व करके देखिए। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसके निरूपित करने वाली रेखाएं कैसे। तो देखिए क्या बोले थे हम, संगत है, संगत होगा यानी हल होगा। कम से कम, कम से कम एक हल अवश्य होगा, अवश्य। कम से कम क्या होगा, एक, एक उसका हल अवश्य होगा कम से कम संगत का। लेकिन असंगत का क्या था, असंगत का था हल नहीं, हल संभव नहीं, एक भी हल संभव नहीं, एक भी हल संभव नहीं असंगत। देखिए संगत में कौन कौन कंडीशन था, दो को संगत में, ए तो ए वाला a1/a2 नॉट, a1/a2 b1/b2 b1/, अद्वितीय हल वाला कंडीशन, या आपका प्रतिच्छेदी रेखा वाला, और दूसरा ये संपाती रेखा वाला, यानी तीनों बराबर वाला। ठीक है, इसका संगत होता था। असंगत का क्या होता था, तीसरा वाला कंडीशन, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ए वाला कंडीशन। पूछ रहा है कि असंगत, असंगत में ए वाला होता है, और ए वाला क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। ठीक है, संगत रहेगा तो ए वाला कंडीशन प्रतिच्छेदी होगा, और ए आपका संपाती होगा। तो संपाती, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती, ये क्या होता, अगर संगत रहता तो ये वाला होता। लेकिन आपको पूछा असंगत है, असंगत है यानी कोई हल नहीं है, असंगत है कोई हल नहीं है, यानी वो समानांतर रेखा होगा, होगा। देखिए यदि समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल हो, समीकरण को पहले लाइए, अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, द्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 1/, नहीं होता है ना, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, तो पहले तो इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड में ले जाएंगे, x + 2y - 3x + ay। देखिए माइनस में है, माइनस में है तो इधर प्लस में करेंगे, और माइनस, माइनस में है तो प्लस करेंगे, माइनस, इधर माइनस में है तो इधर प्लस। अब मेरा हो गया। अब कंडीशन लगाएंगे अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए। a1 क्या है देखिए 1, a2 क्या है 3, डज नॉट इक्वल टू b1 क्या है तो यानी 1/3 डज नॉट इक्वल टू -2/,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई जाएगा के उधर, के डज नॉट इक्वल टू ई जाएगा उधर, 3 गुना के डज नॉट इक्वल टू 3 दूना 6 या माइनस माइनस, के डज नॉट इक्वल राइट आंसर। ठीक है, देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना और इतना के हल बताइए। देखिए यहाँ पे हल पूछ रहा है 2x प्लस 3y माइनस 11 इजकल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 4। ठीक है, अब हम आपको कई क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वज्र गुणन विधि लगाए। तो वज्र गुणन विधि में क्या होता था, देखिए वज्र गुणन में यही होता था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो वज्र गुणन में क्या बोला जाता था, वज्र गुणन में ही बोलता था ना कि आप लिख लीजिए x y, और x लिख रहे हैं यानी x लिखना है तो x वाले को ढक दीजिए और जो बचा वो लिखिए, यानी x के बाद क्या बचा, b1 b2 c1। अब y के लिए लिखना है तो y के लिए y ढक दीजिए, तो क्या बचा a1 बाई a2 c1 बाई c2। ठीक है, c1 बाई c2 तो लिखा हुआ है, यानी हमको a1 बाई a2 लिख देना है सिर्फ 1 बाई। अब देखिए c1 बाई 1 है, 1 के लिए c1 बाई c2 के लिए लिखना है, तो देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2। देखिए a1 बाई a2 तो लिखा हुआ है, तो b1 बाई b2 लिख दें 1 बाई। अब क्या करते हैं, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तब इधर से मल्टीप्लाई, फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तब इधर से मल्टीप्लाई, पहले इसके मल्टीप्लाई करेंगे तब इधर। ठीक, तो क्या होता था एक्स का होता था एक्स बटा b1 बाई c2, b1 माइनस b2 c1। वाई क्या होता था c1 8 माइनस c2 a1, आपका 1 बटा a1 b2 1 आपका होता था। आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे, अब ये देखिए, देखिए b1 क्या है, तो b1 क्या होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 3 c2 क्या है c2 ये 24 तो 24 माइनस b2 क्या है a1 a2 b1 b2 b2 क्या है, तो b2 क्या, देखिए यहाँ से निकाल लीजिए a1 बराबर 2, 2 बराबर b1 बराबर 3, 2 बराबर माइनस 1 बराबर 18 बराबर b2, देखिए b2 क्या है -4, c1 क्या है c1 -11, y का देखिए c1 a2 c1 क्या है 24, a2 क्या है 2 माइनस c2 a1, c2 क्या है c2 24 1 पे -11। देखिए इसमें यही है थोड़ा सा समस्या, के कारण आपको बचना होता है, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, जब तक वो सब्जेक्टिव भी नहीं बोले तो हम इस वज्र गुणन विधि नहीं लगाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना कितना लेंदी है। हाँ, इसका और शॉर्ट ट्रिक है जो हम बताएंगे इस लेंदी के प्रोसेस के बाद। तो देखिए c1 माइनस 11 गुना 2 माइनस c2 क्या है c2 अब 24 और a1 क्या है 2, और देखिए 1 क्या है a1 b2 a1 2 और b2 -8 और आपका माइनस और a2 b1 a2 देखिए a2 2 और b1 देखिए 3 यानी 3 दूना 6। अब देखिए सॉल्व कीजिए, x बराबर 24 3 72 और माइनस माइनस प्लस माइनस 11 चौको 44 बराबर y -11 दूना -22 और -24 1 बटा -8 माइनस। अब देखिए अब ये दोनों को पहले ले लीजिए, ये दोनों को ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x बराबर 72 में 44 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 7 हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और इधर क्या आया 1 बटा -14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा तो -14x और इधर जाएगा तो 28, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा -14, 14 दूना 28 होगा यानी -2, x बराबर क्या निकला -2, x बराबर -, x बराबर 2 ये तो होगा नहीं,
एक्स बराबर ए हो सकता है, ए भी हो सकता है या नहीं है, आपको वाई निकाल। देखिए जैसे एक्स बराबर -2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल के हम वाई निकाल सकते हैं। माने इस इक्वेशन में हम डाल के निकाल रहे हैं 2x, एक्स क्या है -2 प्लस 3y, ठीक है 2 दूना 4 -4 प्लस 3y, ठीक है -4 -11 -15 3y -15 0। अब देखिए 3y होगा तो 15 उधर जाएगा तो 15, y इजकल टू क्या हो जाएगा 15/3 यानी y इजकल टू 5, y इजकल टू, तो देखिए y कहाँ 5 है, देखिए x -2 y बराबर -5 है तो होगा नहीं, x बराबर 2 y बराबर 5। क्या देखा आपने, आपने देखा कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी वज्र गुणन विधि भी लगाएंगे तभी मेरा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे वही है, वह वज्र गुणन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है थोड़ा सा लेंदी होता है, इससे बचना होता है जब तक के लिए स्पेसिफाई क्वेश्चन में न कहे कि इससे बनाएंगे। और ये जब स्पेसिफाई क्वेश्चन में किससे बोलेगा तो आपका वो सब्जेक्टिव को वहाँ पे लिखेगा दिए हुए समीकरण युग्म का वज्र गुणन विधि से हल निकाले, वहाँ पे हमारा कंडीशन मेथड। अगर नहीं पूछ रहा है तब तक हम स्वतंत्र हैं कि कुछ भी मेथड लगा के बना लें। देखिए एक तो ये आपको हम बताएं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में इसी मेथड लगा के बताते हैं कैसे हो। आंसर देख लीजिए, आंसर कौन था, डी नंबर। 2x प्लस 3y 4y, देखिए क्या करना होता है, x बटा x करना है तो क्या इसको ढक दीजिए, ढक दिए। अब इसको कीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है 24 तिया क्या होगा 72 माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 11 चौका 44, इस पे माइनस वाई ऊपर लिखिए। अब वाई का करना है तो वाई ढक दीजिए, और जो बचा क्या बोला 24 दूना 48 माइनस वाई ढके हैं तो ए वाला ए से 2 गुना -11 -22 -22। अब देखिए 1, अब इसको करना है, इसको करना है तो क्या करना है ए वाले को -4 गुना -8 और इधर माइनस में। अब देखिए x बटा 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2 माइनस वाई 48 और प्लस 22 1 x बटा 28 वाई माइनस में 48 2 50 20 इक्वल टू 1 बटा माइनस। अब देखिए एक बार एक लेंगे और एक बार ये दोनों, क्योंकि एक में चर है और एक में चर नहीं है, यानी ये दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो एक चर का वैल्यू निकल जाएगा, और एक चर यहाँ पे है, इधर कुछ कांस्टेंट है तो एक बार ये लेंगे तो चर निकल जाएगा। तो देखिए पहला क्या लेंगे x बटा 28 बराबर इधर है 1 बटा -14। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक जाएगा इधर तो -14x और इधर 28, x बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा 14 और -14 दोनों 28 यानी क्या निकला x बराबर 1 निकले। अब हम इस दोनों को ले लेते हैं, इस दोनों को ले लेते हैं, देखिए इस दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा -y इक्वल टू 70 70 1 -14। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14y और इधर 70, ये y बराबर क्या हो जाएगा 70 बटा 14 यानी 14 25 70 होता है, y बराबर 5। ठीक है थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, सिर्फ एक बार में ही हमने ए वाला इक्वेशन से ही हमने अप्लाई करके कैलकुलेट करके निकाला। तो वज्र गुणन मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं, 2x प्लस 3y इजिकल टू इतना और इतना, तब क्या होगा ये देखिए ये क्या होगा 2x प्लस 3y -12 इजिकल टू 3x
भाई देखिए अब क्या करना है। अब तो आपके पास सॉल्व करना है। कई मेथड, 3 मेथड है, तीनों मेथड में कोई मेथड लगाइएगा आपको सॉल्व हो जाएगा। तो हमने पिछले बार में वज्र गुणन मेथड लगाया था, तो यहाँ पे भी वही मेथड लगाते हैं। देखिए क्या है। वज्र इधर में क्या बोले थे कि आप एक्स लिखिए, एक्स वाले को ढक लीजिए, और एक पहले इधर से करते हैं। पहले हम ऐसे करेंगे, तब ऐसे करेंगे। तो देखिए ऐसे करेंगे तो -5 + 3, यानी बाहर कर लेंगे ताकि माइनस प्लस का दिक्कत नहीं। -5 -3 -15, ये -15, बीच में माइनस का साइन देना है। अभी इसको करना है, इधर -2 -12, यानी -2 गुना -12, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी वाई में माइनस लिखना है। अब देखिए वाई को ढक देना है। अब इधर से इधर तो -5 2, यानी -10, इधर से इधर यानी बीच तो माइनस साइन रहेगा। 3 है -12 है, तो 3 12वां 36, और माइनस रहेगा तो -36। अब 1, अब इसको करना है, इसको करना है तो इस दोनों का कांस्टेंट का सिर्फ देखना है। -2 2 -4, और -3 3 9, बस यही तो हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स -15 -24 क्या हो जाएगा, -39, 5 4 9 2 1 3, माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10, और प्लस -4 -9। अब देखिए पहला एक इसको ले लीजिए, अब बाद में इसको ले लीजिए। देखिए एक्स बराबर -39 = 1/, क्रॉस कीजिए, -13x बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -39 बटा माइनस माइनस कैंसिल होगा, 40, यार एक्स बराबर में देखिए एक्स बराबर 3 क्या है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, एक दोनों में है। वाई बराबर भी हमको निकालना होगा। वाई बराबर निकालना है तो क्या, फिर इसको यूज कर लेना है, ये वाले को, -y बटा, देखिए -10 और 36, 36 में से 10 जाएगा क्या होगा, 26, इधर क्या है 1/। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 13y 26, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26/13, 13 दूना 6, वाई बराबर निकला 2, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 2, यानी माइनस है, यानी देखिए वज्र गुणन मेथड से भी ये भी क्वेश्चन उस समय भी बनता है, और वज्र गुणन मेथड नहीं है तब भी क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या होगा। आपको पता है एक घातीय समीकरण दो ग्राफ है, प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी प्रतिच्छेदी कर रहा है, यानी एक पॉइंट पे करेगा तो हलों की संख्या क्या होगा, अद्वितीय। एक बिंदु पे कट कर रहा है, एक हल होगा, सिर्फ एक। यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y = 2 तथा 6x + 2y = इतना है तो का कोई हल ना हो, तो के का वैल्यू निकालना है। ये देखिए के एक्स 5y 6x + 2y - 7 = 0। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड में बनाइए, तो प्लस करेंगे -5, प्लस करेंगे तो -2, प्लस करेंगे तो -7। अब बोला है कोई हल ना हो, कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होता है, तीसरा नंबर का कंडीशन, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू होना। देखिए a1 क्या है k, a2 क्या है 6, b1 क्या है -5, b2 क्या है 2, b1 क्या है -2, b2 क्या है -7। देखिए पहला दो कंडीशन ले लेंगे, k/6 -5/2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर 2 चलेगा 2k, और इधर 6 गुना -5। देखिए 2k बराबर 6×25 -30, के बराबर क्या हो जाएगा -30/2, नहीं 2×15 30, 15 यानी -15। के बराबर क्या निकला माइनस, मेरा देखिए के बराबर -15 है क्या, कहें -15 है, और आपका हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए समीकरण युग इतना तथा इतना के हल हैं। अब आपको समीकरण युग का हल निकालना है। x + 2y + 5 = 0, -3x -6y + 1 = 0। अब बोला हल का आपका अद्वितीय अनंत हल है, यानी वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तब होगा। कौन सा? a1/a2 बराबर b2 बराबर c2। अप्लाई करेंगे तो देख लेंगे कंडीशन कौन सा। पहले तो पॉजिटिव बनाएंगे, यानी इधर निगेटिव है तो इसको पुल कर देंगे तो पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव है तो इधर हो गया। अब देखिए सब हो गया। a1 क्या है? 1, a2 क्या है? -3, b1 क्या है? 2, b2 क्या है? -1 क्या है? 5, क्या है? 1। अब देखिए क्या है, क्या है माइनस, तो -1/3, 2 3 6, यानी -1/3 = 5/1। देखिए ये दोनों तो इक्वल है, -1/3 -1/3 इक्वल है, लेकिन -1/3 5 के बराबर होता है क्या? नहीं, नहीं है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। यानी कौन सा कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है, यानी समानांतर रेखा होगा। समानांतर रेखा होगा यानी कहीं भी कट नहीं करेगा, कहीं भी कट नहीं करेगा, यानी कोई भी हल नहीं हो, यानी कोई हल नहीं। ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना है, कौन सा है? देखिए x + 3y 4 तथा 2x 5y 1 अब बोला विरोधी अविरोधी, यानी वही ग्राफ, यानी आपको ए वाला कंडीशन चेक करना होगा। वाला कंडीशन चेक करना तो पहले तो स्टैंडर्ड में ले जाइए, यानी प्लस करिएगा तो इधर माइनस हो जाए, इधर प्लस कीजिएगा तो इधर माइनस हो जाए, प्लस कीजिएगा तो माइनस। ठीक है। अब देखिए a1 क्या है? तो 1, a2 क्या है? तो 2, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? -5, b1 क्या है? b2 क्या है? माइनस। अब देखिए a1/a2 3/5 और ये माइनस माइनस 4/। अब देखिए 1/2 बराबर -3/5 का है क्या? नहीं। अगर पहला ही कंडीशन हमारा बराबर नहीं है, यानी इधर हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, हम इधर चेक करेंगे ही नहीं। देखें, पहले हम जरूर लिखेंगे कि c1/c2, अगर मान लो ई बराबर होता इधर नहीं होता तब हम कैसे फिर ऊपर करते। इसलिए शुरुआत करेंगे हम तीनों से, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे लास्ट में अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है, पहला दो ही बराबर नहीं है, यानी ये क्या, यानी ए बराबर नहीं है, यानी ये मेरा पहला कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या था? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या होता था? प्रतिच्छेदी रेखा होता था। प्रतिच्छेदी रेखा होता था, क्या था? एक सोल्यूशन यानी अद्वितीय सोल्यूशन होता था। जब सोल्यूशन होता था यानी हल है, तो क्या होता? संगत होता था, और संगत होता है तो दोनों दो रेखा प्रतिच्छेदी यानी कट कर रहा है, यानी एक दूसरे का विरोधी नहीं है, यानी मिल रहा है, विरोध नहीं कर रहा है एक दूसरे का, ये अविरोधी। वही पूछ रहा है, बताइए कौन सा अविरोधी? यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हैं तो उनके आलेख होंगे। बताया गया है कि अगर किसी भी दिए हुए दो रैखिक समीकरण का हल अनंत है, यानी एक दूसरे पे आश्रित है, यानी एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, यानी एक हल होगा। तो क्या होगा? कोइंसिडेंट यानी आश्रित है, यानी एक दूसरे पे संपाती है। समानांतर में क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। प्रतिच्छेदी होगा तो क्या? एक हल। संपाती होगा तो क्या? अनेक हल। अनेक बोलिए या इसको अनंत बोलिए, नहीं बोला अनंत हल है। एक एक इस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना इतना का एक मात्र हल ये है। देखिए बोल रहा है एकमात्र हल क्या है? ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x - y - 3 = 0 और 2kx + 7y - 5 = 0। दो इक्वेशन है और उसका हल दिया हुआ है हमें। x बराबर क्या दिया हुआ है? x बराबर 1 और y बराबर -। देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों का हल दिया हुआ है। हल क्या होता है? किसी भी समीकरण का हल क्या होता है? हल वह बिंदु होता है जो उस समीकरण में डालें तो उसको सेटिस्फाई करे, यानी वह उसको संतुष्ट करे। तो हमारा हल दिया हुआ है तो इसमें डाल के देख लेंगे संतुष्ट होता है कि नहीं। तो देखिए इसमें हम अगर डालेंगे 2x - y - 3,
संतुष्ट हो करेगा, लेकिन हमको के का वैल्यू निकलेगा क्योंकि के इसमें है ही नहीं, तो इसमें हमको नहीं डालना है। अगर समय है तो डाल के देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। टू एक्स की जगह क्या है 1, माइनस वाई, वाई क्या है तो -1, -3 इक्वल टू 0, 2 माइनस माइनस +1, -3 इक्वल टू 0, 2 एक 3 -3 इक्वल टू 0, 3 में से 3 क्या क्या 0 बराबर 0, 0/0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी उस सबको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमको देखना है कि क्या हमको इसमें सेटिस्फाई कराने से मेरा काम चल जा रहा है, यानी मेरा जो टास्क है वो टास्क फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं टास्क फुल। और हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के समय बचाना होता है, इसलिए थोड़ा सा ये आई लगाना पड़ता है आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको, तो आपको तुरंत देखना है, हमको के निकालना है, कुछ रखा है के का निकालिए, तो के इसमें है यानी इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए 2kx + 7y - 5 इक्वल टू 0, 2k को रन है, x क्या है, x का वैल्यू 1, 7 y क्या है -1 -5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2k 1 क्या करेंगे, 2k 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग वही रहेगा। देखिए प्लस है माइनस है तो -7 -5, 2k, देखिए -7 -5 -12, अब देखिए 2k -12 है तो उधर जाएगा तो +12, अब k बराबर क्या है, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, 2 छक 12 यानी 6, यानी क्या निकला, k बराबर मेरा 6 निकला, जहाँ a आपका सोल्यूशन देगा, k बराबर k का वैल्यू पूछा है तो 6। देखिए यदि 10 के पावर 2y बराबर 25 तो 10 के पावर -y बराबर है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 के पावर 2y दिया हुआ बराबर 25 10, यानी क्या दिया हुआ है, देखिए तो 10 के पावर 2y है, इसको 5 लिख सकते हैं, 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी 1 + 1, 5 के पावर 1 + 1 2। अब देखिए 10 के पावर 2y 5 के पावर 2, अब देखो 10 के पावर -y लिखना है, नहीं पावर में हम -2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 10 के पावर 2y बटा -2, जो काम इधर किए हैं वो काम इधर भी करेंगे। अब -2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 के पावर -y इक्वल टू 5 के पावर -y। तो देखिए 10 के पावर -y का वैल्यू निकालना है, 5 के पावर -y का क्या होता है 1/5, x के पावर -1 बटा 1/x होता है, पावर जितना माइनस में रहेगा तो नीचे आ जाएगा, अगर x के पावर -2 रहता है तो माइनस है तो पावर नीचे आएगा, 1/5 इज द राइट आंसर, 1/5 होगा। ठीक है, देखिए यदि इतना समीकरण इतना का हल हो तो, यदि इतना समीकरण इतना का, यानी समीकरण हमको क्या दिया 10x - 9y = 12, और बोल रहा है कि ये हल है, यानी हल है तो क्या मतलब होता है, किसी भी समीकरण का हल है तो यानी वो हल उस, यानी वो बिंदु है उसमें डालेंगे तो उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो डालिए उसमें। ये क्या है, देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स होता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में पढ़िएगा कि एक्स वाई बराबर, अगर 2 3 लिखा हुआ है यानी एक्स को डोनेट करता है और ये वाई को डोनेट, यानी अगर लिखा हुआ तो एक्स है वाई है, यानी यानी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ है 2k - 1, वाई बराबर, अब हम डालेंगे तो देखिए 10 एक्स की जगह क्या है 2k - 1 ना है, और -9 वाई की जगह क्या है k बराबर इधर 12 है। अब गुना कीजिए, 10 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 20k, 10 में माइनस से करेंगे तो -10 और k, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सिर्फ 1 है तो यहाँ 10 गुना 20 के 10, ठीक, माइनस देखिए 9 - 9 के इक्वल टू 12, देखिए 20 के और -9 के, 20 में से 9 चला जाएगा तो क्या होगा 11 के, और ये -10 है, -10 बराबर 12, देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 11 के 12 + 10, 12 10 कितना होगा 22 हो जाएगा, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो है 22 और बटा 11, यानी 11 दूना 22 होता है, यानी 2,
यानी के बराबर मेरा निकला 2। ये ऑप्शन में हो सकता है। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल होगा। तो देखिए रैखिक समीकरण एकल हल कोई हल नहीं, यानी हमको क्या बताना है, एक कंडीशन आपको अप्लाई करना है। देखिए पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए, यानी माइनस यानी प्लस कीजिए तो माइनस हुआ, प्लस कीजिए तो माइनस 2। अब देखिए अब हमको इस हल बताना है तो क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। A1/8 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम ये लिख लेंगे। अब देखेंगे कि क्या पहला ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है या इधर इक्वल नहीं हो रहा है, तो देखेंगे A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, B1 क्या है 2, B2 क्या है 12, C1 क्या है 5, -5 माइनस है, और C2 क्या है -10। देखो 1/3 है, 2 छक होगा, 1/6 है, इधर कटेगा तो 1/। देखिए पहला हम पहले 2 का देखते हैं, 1/3 बराबर 1/6 होगा क्या, नहीं, 1/3 डज नॉट इक्वल टू बराबर। अगर जैसे ही हमको डज नॉट इक्वल टू बराबर हो गया, हमको आगे का सोचना नहीं है, यानी आगे का हमको देखना नहीं है। ये सब आगे का मेरा निपट गया काम, ये हमको देखना नहीं, यानी डज नॉट इक्वल टू बिगो, यानी ये कंडीशन मेरा अप्लाई हुआ। ये कौन सा कंडीशन है, यानी ये पहला कंडीशन है। और पहला कंडीशन में क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अद्वितीय हल होता है। तो क्या बोल रहा है, अद्वितीय यानी एक हल होगा, एकल हल होगा। ठीक है।